हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी साइंस क्लासेज पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इस चैप्टर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे हम, जो आपको बोर्ड 2025 में पूछे जा सकते हैं। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, कार्बन इज प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट। कार्बन इज इन द प्रेजेंट अर्थ क्रस्ट में वो कार्बन है, वो कितने परसेंटेज प्रेजेंट रहता है। ए ऑप्शन है आपके पास 0.03%, बी ऑप्शन है आपके पास 0.02%, सी ऑप्शन है आपके पास 0.04%, डी ऑप्शन है आपके पास 2%। इस क्वेश्चन का आंसर होगा जो अर्थ क्रस्ट में वो कार्बन हमारा प्रेजेंट होता है 0.02%। अगर हम बात करें 0.03% किस फॉर्म में मिलेगा आपको, तो ये मिलेगा आपको CO2 के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? CO2 के फॉर्म में मिलेगा आपको कार्बन 0.03%। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2, कार्बन अटेंस इनर्ट यानी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। वो कार्बन है, वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार अटेंड करता है। इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं, बाई लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, बाई एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, बाई पार्टनिंग, और डी ऑप्शन है आपके पास नन ऑफ दीज। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार, मान लीजिए कि हमारे पास कोई ये कार्बन है, कार्बन का न्यूक्लियस है। अगर हम इसको मान लीजिए, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन हम बाहर से ऐड करें, बाहर से इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, तो इसके लिए एनर्जी की मोर एनर्जी की मोर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। और अगर इसमें से हम इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालें तब भी हमें मोर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। इसलिए जो आपका कार्बन है वो नोबल गैस इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बाय पार्टनरिंग किसके द्वारा अटेंड करता है? नोबल गैस इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन पार्टनरिंग के द्वारा। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3, द रीजन वाई कार्बन इज फाउंड मोस्ट इन नेचर। अब आपको पूछा जा रहा है जो कार्बन है वो नेचर के अंदर मोस्ट पाए यानी मोस्ट नेचर में पाए जाने वाला मोस्ट कंपाउंड है, वो क्या है? कार्बन। उसका रीजन क्या है? रीजन पूछ रहा है, तो रीजन आपको ऑप्शन दिए गए हैं। पहला रीजन है कैटेनेशन, दूसरा है फोर वैलेंसी, दूसरा क्या है? फोर वैलेंसी, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, और डी ऑप्शन है आपके पास बोथ ए एंड बी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ए और बी, यानी कैटेनेशन भी है और फोर वैलेंसी भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा, अब देखें तो डी ऑप्शन। यानी कैटेनेशन क्या होता है? कार्बन है वो अपने अपने कार्बन एंड अदर कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करके या कंबाइन करके मोर कंपाउंड बनाता है, उसको बोलते हैं हम कैटेनेशन। और जो वैलेंसी है वो है पावर ऑफ बॉन्डिंग। पावर वैलेंसी क्या होती है? पावर ऑफ बॉन्डिंग। तो जो कार्बन है उसकी वैलेंसी कितनी है? तो 4। तो रीजन हो जाएगा इसका बोथ ए एंड बी, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या पूछा गया आपको कि जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो हाइड्रोकार्बन है वो आपके टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के। पहला टाइप होता है आपका सैचुरेटेड, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। कौन सा होता है दूसरा? अनसैचुरेटेड। तो आपको में से पूछा गया है कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो कौन सा होता है। सैचुरेटेड के अंदर एग्जाम्पल होता है आपका एल्केन। क्या होता है? एल्केन। और अनसैचुरेटेड का एग्जाम्पल होता है आपका कौन सा? एल्किन और एल्काइन। एल्किन और एल्काइन। तो आपको ऑप्शन ए दिया गया है एल्काइन, ऑप्शन बी है, यहाँ ऑप्शन ए में आपको एल्किन है। क्या है? एल्किन। ऑप्शन बी क्या दिया है आपको? ऑप्शन ए एल्किन। ऑप्शन ए आपका एल्किन, ऑप्शन बी है एल्काइन, और एक ऑप्शन सी है एल्केन, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव, यानी ऊपर जो दिए गए हैं वो सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, वो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा होता है? ओनली एल्केन। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब किसका एग्जाम्पल पूछा गया आपको? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, उसका एग्जाम्पल क्या होता है? तो ए ऑप्शन है आपके पास एल्किन, बी ऑप्शन है आपके पास एल्काइन, ये और ए ऑप्शन है आपका एल्किन नहीं, ए ऑप्शन है आपको दिया एल्केन,
ऑप्शन ए में दिया गया क्या आपको एल्केन, ऑप्शन बी है एल्कीन, ऑप्शन सी है एल्काइन और ऑप्शन डी है आपके पास बोथ बी एंड सी। तो मैंने अभी आपको बताया था कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, पहला एल्किन, दूसरा एल्काइन। तो आपको पूछा गया है कि इन चारों में से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा है, तो आप देख सकते हैं एल्किन भी अनसैचुरेटेड है और एल्काइन भी अनसैचुरेटेड है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा बोथ बी एंड सी यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन। क्या जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन, इस क्वेश्चन में आपको एल्केन का जनरल फॉर्मूला पूछा गया है। तो बात करते हैं हम इसमें, पहला ऑप्शन है आपके पास ए CnH2n, CnH2n। दूसरा ऑप्शन है आपके पास CnH2n+2। तीसरा ऑप्शन है आपके पास CnH2n-2। डी ऑप्शन है आपके पास नन ऑफ दीज। तो अब इसको याद रखना है आपको, जो CnH2n ये आपका जनरल फॉर्मूला होता है किसका, एल्कीन का। किसका होता है, एल्कीन का। अगर बात करें बी ऑप्शन में जो जनरल फॉर्मूला दिया है वो किसका है, एल्केन का। किसका है, एल्केन का। और जो ऑप्शन नंबर सी ये दिया है ये आपका जनरल फॉर्मूला है एल्काइन का। किसका है, एल्काइन का। अब इस क्वेश्चन में किसका फॉर्मूला पूछा गया है, जनरल फॉर्मूला आपसे एल्केन का। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन। किसका फॉर्मूला पूछा गया आपको, जनरल फॉर्मूला किसका पूछा गया है, एल्कीन का। देखिए अभी मैंने इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको बताया था जनरल फॉर्मूला एल्कीन का क्या होता है, ये होता है आपका CnH2n। यानी इस फॉर्मूले का मीन्स होता है कि यानी जो कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन्स दिए हुए आपको, उसमें अगर एल्कीन है कोई कंपाउंड तो उसमें जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स हैं वो कार्बन के डबल होने चाहिए। कितने होने चाहिए, कार्बन के डबल। तो आप देख सकते हैं ए ऑप्शन किसका, ये तो नहीं है कि ए किसका, CnH2n-2, ये जनरल फार्मूला होता है हमारा एल्काइन का। उसके बाद है CnH2n+2, ये जनरल फार्मूला होता है हमारा एल्केन का। बट आपको पूछा किसका गया, एल्किन का। अब आप देख सकते हैं ऑप्शन सी CnH2n और ऑप्शन डी आपके पास CnH3n, ये किसी का जनरल फार्मूला होता ही नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा क्या, CnH2n, यानी एल्किन का जनरल फार्मूला क्या होता है हमारा, CnH2n। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जनरल फार्मूला ऑफ एल्काइन। किसका जनरल फार्मूला पूछा गया आपको, एल्काइन का। तो इस देख सकते हैं अभी मैंने ऊपर बताया था आपको कि जो CnH2n-2 है वो किसका जनरल फार्मूला होता है, एल्काइन का। किसका होता है, एल्काइन का। तो आप देख सकते हैं इसमें कौन सा आंसर है, CnH2n-2, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोन। यानी इनमें से कीटोन का फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। तो पहला है आपका OH, ये होता है आपका एल्कोहल का। किसका, एल्कोहल का। और ये आपका C11O, ये होता है आपका कीटोन का। उसके बाद है आपका CHO, यानी एक बॉन्ड फ्री C11O और H, ये होता है आपका एल्डिहाइड का। किसका होता है, एल्डिहाइड का। ये किसका फॉर्मूला होता है आपका, सी ऑप्शन नहीं दिया हुआ, ये किसका, एल्डिहाइड का। और डी ऑप्शन है आपको नन ऑफ दिस। बट पूछा किसका गया, फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोन। किसका फंक्शनल ग्रुप पूछा गया आपको, कीटोन का। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारा, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ओनली कार्बन और हाइड्रोजन आर कॉल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कार्बन एंड हाइड्रोजन से मिलकर बने उन्हें क्या कहते हैं, एल्कोहल नहीं। हेलोजन, हेलोजन तो हम बोलते हैं क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, इनको बोलते हैं। तो इनमें तो कहीं भी कार्बन नहीं है। तीसरा है हमारा हाइड्रोकार्बन। हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि देखो आप जानते हैं हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, कार्बन मीन्स कार्बन। यानी ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मेडअप होके बने होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। अगला क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। यानी कार्बन के एलोट्रॉप कौन से हैं। अब एलोट्रॉप किसे बोलते हैं, तो एलोट्रॉप यानी कोई भी कंपाउंड हो उसके वन या मोर देन टू फॉर्म्स होती हैं, उनको बोलते हैं हम क्या,
एलोट्रॉप्स। मोर देन 2 फॉर्म्स होती हैं उनको क्या बोलते हैं हम? एलोट्रॉप्स। अब एलोट्रॉप्स जैसे एग्जाम्पल, ऑप्शन ए आपके पास ग्रेफाइट, ऑप्शन बी आपके पास डायमंड, ऑप्शन सी आपके पास फ्लोरीन, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी एबव। अब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी जो आपको दिए गए हैं ए बी सी, वो क्या है? कार्बन के एलोट्रॉप हैं। क्या है वो? कार्बन के एलोट्रॉप। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन इज ए गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी डेस्पाइट बीइंग ए नॉन मेटल। आपको पूछा गया है कि कार्बन का कौन सा एलोट्रॉप इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है बट वो नॉन मेटल भी है। तो इस क्वेश्चन में देख सकते हैं आप, डायमंड है, ये भी कार्बन का एलोट्रॉप है, फ्लोरीन है, ये भी कार्बन का एलोट्रॉप है, ग्रेफाइट है, ये भी कार्बन का एलोट्रॉप है। डी ऑप्शन दिया गया नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा क्या? सी। क्या हो जाएगा आंसर? सी, यानी जो ग्रेफाइट है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है और साथ ही साथ क्या है? नॉन मेटल भी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन इज द हार्डेस्ट, यानी कार्बन का कौन सा एलोट्रॉप हार्डेस्ट है, यानी हार्ड है। तो आप देख सकते हैं, ए ऑप्शन है आपके पास फ्लोरीन, बी ऑप्शन है आपके पास डायमंड, सी ऑप्शन है आपके पास ग्रेफाइट, डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा क्या? डायमंड। यानी जो कार्बन का एलोट्रॉप में से सबसे हार्डेस्ट कंपाउंड है या एलोट्रॉप है वो कौन सा है? डायमंड। उसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द हार्डनेस ऑफ वाटर, यानी जो एलिमेंट दिए गए हैं उनमें से वाटर की हार्डनेस के लिए कौन सा एलिमेंट या कौन सा एलिमेंट रेस्पॉन्सिबल है? ए ऑप्शन दिया है आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, बी ऑप्शन है आपके पास कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, सी ऑप्शन है आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कीटोन, डी ऑप्शन है आपके पास एल्कोहल एंड एल्डिहाइड। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा कैल्शियम और मैग्नीशियम, जो वाटर की हार्डनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सब्स्टिट्यूएंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सब्स्टिट्यूएंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, या तो आप सब्स्टिट्यूएंट बोलो या फिर सफिक्स बोलो। क्या बोल सकते हैं? सब्स्टिट्यूएंट नहीं बोलना चाहते तो क्या बोल सकते हैं? सफिक्स। कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स या सब्स्टिट्यूएंट क्या है? अगर बात करें हम ऑल, तो ये होता है हमारा एल्कोहल का यानी OH का सब्स्टिट्यूएंट। उसके बाद अल की बात करें तो ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट होता है एल्डिहाइड का यानी CHO का। उसके बाद है ऑन, ये होता है हमारा कीटोन का सब्स्टिट्यूएंट। तो बचा कौन सा आपका? ऑप्शन नंबर डी, ओइक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का सब्स्टिट्यूएंट होता है ओइक एसिड। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, दूज कंपाउंड्स विच हैव सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आर कॉल्ड, यानी ऐसे कौन से कंपाउंड होते हैं या इन्हें क्या बोलते हैं जो जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सिमिलर होता है बट स्ट्रक्चर कैसी होती है? डिफरेंट। स्ट्रक्चर कैसी होती है? डिफरेंट। तो ए ऑप्शन है आपके पास हाइड्रोकार्बन, बी ऑप्शन है एल्किन, सी ऑप्शन है आपके पास स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट और डी ऑप्शन है आपके पास नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट, यानी संरचनात्मक समावयन, हिंदी में बोलते हैं इसको संरचनात्मक समावयन। अगला क्वेश्चन है आपका, when an element is found in more than one of state then they are called its forms, यानी एक एलिमेंट है वो एक मोर देन 2 फॉर्म्स में मिल रहा है तो उसके जो फॉर्म्स हैं उन फॉर्म्स को क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, अभी आपको मैंने बताया था, एलोट्रॉप्स। क्या हो जाएगा? एलोट्रॉप्स। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 17 का एलोट्रॉप्स। इसमें बोला गया है कि जो मान लीजिए कि कोई एलिमेंट है और उसको आपको एक से अधिक या 2 से अधिक फॉर्म मिल रहे हैं, उन फॉर्म्स को क्या बोलते हैं? एलोट्रॉप्स। अगला क्वेश्चन है आपका, द सीरीज ऑफ कंपाउंड इन विच हाइड्रोजन एटम्स द कार्बन चेन इज रिप्लेस्ड सिमिलर फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड। इस यानी आपको बोला गया है एक सीरीज है कार्बन यौगिक की या कार्बन कंपाउंड्स की जिसमें कि हाइड्रोजन को एक सिमिलर फंक्शन द्वारा रिप्लेस किया जा रहा है, सिमिलर फंक्शनल ग्रुप द्वारा रिप्लेस किया जा रहा है, तो सीरीज को क्या बोलते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका होमोलोगस सीरीज। क्या बोलते हैं? होमोलोगस सीरीज। क्या बोलते हैं? होमोलोगस सीरीज। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19, बाय विच रिएक्शन वेजिटेबल घी इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल्स,
यानी वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी को कौन सी रिएक्शन के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है? तो पहली है सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, दूसरी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तीसरी हाइड्रोजनेशन और चौथा है आपके पास ऑल ऑफ द एबव। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका हाइड्रोजनेशन, यानी हाइड्रोजनेशन के द्वारा ही वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी प्रिपेयर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, व्हाट टाइप ऑफ स्मेल डज एस्टर हैव, यानी जो एस्टर है उसकी स्मेल किस प्रकार की होती है? तो ऑप्शन ए आपके पास लाइक एल्कोहल, लाइक सिट्रस फ्रूट्स, लाइक स्वीट फूड, लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जो एस्टर है उसकी स्मेल है वो होती है लाइक स्वीट्स फ्रूट। कैसी होती है? लाइक स्वीट्स फ्रूट, यानी मीठे फलों की जैसी। उसके बाद है विच एंड ऑफ सोप इज वाटर रिपेलेंट, यानी ऐसा कौन सा है जो वाटर रिपेलेंट एंड है, इनमें से कौन सा है? आयनिक एंड, हाइड्रोकार्बन टेलिंग, यानी हाइड्रोकार्बन टेल्स, बोथ ऑफ द एबव, यानी बी ऑफ सी, यानी ऊपर दिए गए दोनों, नन ऑफ दीज। कौन सा है? यानी विच एंड सोप इज वाटर रिपेलेंट, वाटर रिपेलेंट एंड कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रोकार्बन टेल। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द अदर नेम्स ऑफ एथेनिक एसिड, जो एथेनिक एसिड है उसके अदर नेम्स क्या है? तो अदर नेम्स जैसे एग्जाम्पल, ए ऑप्शन है आपके पास एसिटिक एसिड, बी ऑप्शन है आपके पास विनेगर, सी ऑप्शन है आपके पास ग्लेशियल एसिटिक एसिड और डी ऑप्शन है आपके पास ऑल ऑफ दी एबव। तो एसिटिक एसिड एथेनिक एसिड का ही अदर नेम है, ये एथेनिक एसिड है वो IUPAC नेम है, जबकि एसिटिक एसिड जनरल नेम है। उसके बाद विनेगर जो एथेनिक एसिड का 3 से 4% सॉल्यूशन होता है उसको क्या बोलते हैं? विनेगर। ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या होता है कि जब ठंडियों में जो एथेनिक एसिड है वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट 290 केल्विन होने की वजह से जम जाता है, इसलिए उसे क्या क्या भी बोलते हैं? ग्लेशियल एसिटिक एसिड। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी ऑल ऑफ दी अबव। यानी जो एथेनिक एसिड है उसका नाम एसिटिक एसिड भी होता है, विनेगर भी होता है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सोप्स आर साल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के क्या जो सोप्स हैं वो होते हैं? जो सोप्स आर साल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एंड, ए ऑप्शन है आपके पास कैल्शियम, बी ऑप्शन है आपके पास मैग्नीशियम, सी ऑप्शन है आपके सोडियम एंड पोटेशियम, डी ऑप्शन है आपके पास ऑल ऑफ दी एबव। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा सोडियम एंड पोटेशियम, यानी जो सोप्स हैं वो सोडियम और पोटेशियम के कार्बोक्सिलिक एसिड लॉन्ग चेन्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, डिटर्जेंट्स आर साल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो ए ऑप्शन है आपके पास पोटेशियम, बी ऑप्शन है आपके पास अमोनियम, सी ऑप्शन है सोडियम, डी ऑप्शन है आपके पास अमोनियम एंड सल्फोनिक साल्ट्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी अमोनियम एंड सल्फोनिक एसिड। यदि आपको इस क्वेश्चन में डी ऑप्शन नहीं दिया होता तब इस क्वेश्चन का आंसर होता आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी अमोनियम। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट इज द फॉर्म्ड एज ए प्रोडक्ट ड्यूरिंग द डिहाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ एथेनॉल, यानी एथेनॉल का डिहाइड्रेशन होने पर क्या फॉर्म होता है? पहला ऑप्शन है आपके पास ये CH11CH, दूसरा ऑप्शन है CH211CH2, तीसरा ऑप्शन है CH3 सिंगल बॉन्ड C11CH, डी ऑप्शन है आपके पास नन ऑफ दीज। तो इस जो डिहाइड्रेशन रिएक्शन है उसके अंदर एथेनॉल से आपका प्रोडक्ट बनता है एथीन। क्या बनता है? एथीन। एथेनॉल से आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है? एथीन। और आप देख सकते हैं एथीन मतलब ये होता है, एथ मतलब 2 कार्बन, इन मतलब कार्बन कार्बन के बिटवीन में डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो इस प्रकार इसका आंसर मिल जाएगा आपको इस प्रकार कुछ, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इस प्रकार आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।